अच्छा, यदि थोड़े से भी प्रेमी आप रहे होंगे तो स्कूल में आपने भी ये गेम खेला होगा। अपने नाम का 2 अक्षर ले लिया और उनके नाम के 2 अक्षर लेके एक नया नाम बना दिया। तो वही यहाँ दिखाई दे रहा है। मोदी का डी ले लिया और यहाँ से मेलो ले लिया तो बना मेलोडी, और मेलोडी टॉफ़ी देखने को हमें मिल रही है। और आजकल भैया इंटरनेट पे बहुत प्रचार हो रहा है इस टॉफ़ी का। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार चाचा हॉर्मोस को खोल के ही आएंगे और तेल की जो गैस की जो आपूर्ति है वो पूरी हो जाएगी देश में। ऐसा मान के चल रहा हूँ कि कोई मास्टर स्ट्रोक इस बार मोदी जी ने लगाया होगा। और पहली न्यूज मुझे मिली जिसमें कहा गया कि अफगानिस्तान में हिंसा को लेकर यूएन में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा है। अब इसमें काम की चीज़ें हमारे लिए क्या है? एक तो यूएन हमारे लिए काम का है, यूएनएससी हमारे लिए काम का है, यूएनएएमए रिपोर्ट हमारे लिए काम की है। हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है जानना यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, या फिर इसे कहें यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। 24 अक्टूबर 1945 वो साल जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब ये बनाया गया पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कि अब कोई विश्व युद्ध जैसी चीज ना हो। वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। पूछ लिया जाए कहाँ के हैं तो ये पुर्तगाल के हैं और 2017 से लगातार काबिज हैं पद पर, यानी कि ये दूसरा इनका कार्यकाल चल रहा है। यूएनओ के प्रमुख अंग पूछ लिए जाते हैं तो 6 प्रमुख अंग, नंबर याद रखेंगे कौन कौन से हैं वो 6 प्रमुख अंग। भैया नंबर 1 पे है जनरल असेंबली यानी यूएनओ की महासभा होती है और सबसे जरूरी सुरक्षा परिषद। नंबर 3 पे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और नंबर 4 पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएन का कहाँ स्थित है, तो जगह है द हेग, जहां पर यह न्यायालय है। न्यास परिषद है इसकी, एक ट्रस्टीशिप काउंसिल और एक सचिवालय है यूएन का। अब सवाल पूछा जाता है कि यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं, तो 6 भाषाएं हैं। इसकी ट्रिक है रूस का फेस आप याद रखेंगे, रू से रसिया बनी, सा से स्पेनिश बनी, एफ से फ्रेंच, ए से हमारी अरबी और सी से चाइनीज और ई से इंग्लिश। यहाँ पर 6 भाषाएं हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विश्व की सबसे ज्यादा 6 बोली जाने वाली भाषाओं की चर्चा करें तो हिंदी उनमें तीसरे नंबर पर आती है। बस हिंदी इसमें नहीं दिखाई दे रही, बाकी 5 भाषाएं हैं जो विश्व में सबसे ज्यादा टॉप पे बोली जाने वाली हैं और एक रसियन इसमें ली गई है, यानी रूसी भाषा को ऐड किया गया है, जो कि क्रम में देखा जाए दुनिया में बोली जाने वाली भाषाओं में तो 9वें स्थान पर आती है। तो आप यूएनएससी की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। भैया सुरक्षा परिषद है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की। कुल सदस्य इसमें 15 देश हैं और स्थायी सदस्य हैं 5 देश। ये स्थायी सदस्य हैं, इनके पास कुछ विशेष शक्तियां होती है। तो स्थायी सदस्य भी भाषाओं से भी याद रख लेंगे, अमेरिका, इंग्लैंड जो कि इंग्लिश जहां चलती है, फ्रेंच, रसिया और चाइनीज। यहाँ से आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जो आधिकारिक भाषाएं हमें दिखाई दे रही हैं कहीं वही देश हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इन स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब यदि किसी मुद्दे पर वोटिंग हो, ये जो 15 देश हैं इनमें 14 यदि एक तरफ हों और इन 5 देशों में से एक देश भी यदि खिलाफ हो जाए उस मुद्दे के, तो वो मुद्दा पास नहीं हो पाएगा। इसलिए ये पावरफुल 5 देश माने जाते हैं।